जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर मित्रों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूपीएसआई हिंदी की क्लास में एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं मित्रों आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे रहें, यही हमारी कामना है। आइए मित्रों, कोई देरी बिना किए हुए क्लास की तरफ चलते हैं। अब पिछली क्लास में आपको क्या बताया गया था? देखिए, पिछली क्लास में मित्र हमने आपको बताया था भैया संधि क्या होता है और संधि के प्रकार बताए गए थे। मित्रों, संधि के प्रकार बताए गए थे। संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं मित्र, वह आपको कल की क्लास में बताए गए थे। आज आपको मित्र स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा। आज मित्र आपको स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा। आइए मित्रों, क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हमने कल आपको बताया था संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे जलपान में जल प्लस पान, सब्जी वाला में सब्जी वाला, अथवा इसमें कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए भैया यहाँ पर कोई संधि नहीं है। कल हमने आपको स्पष्ट बताया था। आज आप लोगों को स्वर संधि के बारे में पढ़ना है भैया। आज आपको स्वर संधि क्या होती है ये बिल्कुल रटा दिया जाएगा। क्लास में आप लोग बने रहेंगे। एक बार मित्र फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को एक बार मित्र फटाफट से शेयर कर दें, ताकि आपके और भी मित्रगण और भी भाई बहन आपके क्लास से जुड़ सकें और क्लास का लाभ मिल सके उनको। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं स्वर संधि की। बात कर लेते हैं अगर हम स्वर संधि की इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं मित्र। स्वर संधि क्या होता है, किस प्रकार से इसमें संधि विच्छेदन होता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है मित्र, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हम आपको एक चीज़ बता दें मित्रों, स्वर संधि में कुछ नियम होते हैं। स्वर संधि में कुछ नियम होते हैं, वे भैया कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि में एक नियम होता है, स्वर और स्वर मिलकर संधि का निर्माण करते हैं। स्वर और स्वर को देखा जाता है, ये क्या हमने बताया है, ये अभी आप लोग समझ जाएंगे। स्वर और स्वर मिलकर संधि का निर्माण करते हैं, इस बात को हमने क्या बताया है भैया, ये अभी आपको समझने में ज़रा सा देर नहीं लगेगी। स्वर और स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं। ये हमने क्या बताया है मित्र, ये हमने क्या बताया है, ये बहुत डीपली बात नहीं बताई गई है मित्रों। अभी आपको बता दें, पहले आप परिभाषा देख लीजिए। कि परिभाषा स्वर संधि की क्या होती है। परिभाषा मित्रों स्वर संधि की क्या होती है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब भैया परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। समझो भैया हमारी बात को। हमने बताया दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। अब मित्र, स्वरों का विकार और परिवर्तन कैसे होता है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। बस आप लोग मित्रों क्लास में निरंतर बने रहेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जिन भी भाई बहनों ने आपकी प्लेलिस्ट को हमारी फॉलो नहीं किया है, यूपीएसआई
हिंदी बाई शुभम सर के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिन भी भाई बहनों ने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं वह इनको आप जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें मित्र बेहतर समझ आएंगी। जब आप जीरो लेवल से तैयारी करेंगे मित्रों तो आपको ये चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। ये चीज़ें क्या आएंगी? बेहतर समझ आएंगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं स्वरों की। पहले हम मित्र बात कर लेते हैं स्वरों की। तो स्वर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अ, दीर्घ अ, दीर्घ अ। फिर उसके बाद क्या आता है? ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अभी कितने बचे? कितने होते हैं टोटल? ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ। पूरे हो गए? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बचा। कौन सा बचा मित्रों? इसमें एक बचा है। कौन सा बचा है भैया? इसमें एक बचा है। कौन सा बचा है? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल मित्र, बिल्कुल हम जानबूझकर ये चीज़ें छोड़ते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। री भैया बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? री बचा हुआ था। अच्छा, हम इनके परिवार अलग कर देते हैं। परिवार क्या होते हैं भैया? ये परिवार इसलिए बता रहे हैं, आपको रूल अभी लिखवाए जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सर ने परिवार क्यों बोला है। परिवार में भैया इनको क्यों बंटवारा किया जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, बस अभी हम क्या सीख रहे हैं मित्र? अभी हम मित्र क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं स्वर संधि। और स्वर संधि में हम सीख रहे हैं, हमने सिर्फ किया क्या है? स्वरों के 3 परिवार बना दिए हैं। हमने मित्र क्या किया है? स्वरों के 3 परिवार बना दिए हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। हम इसके नाम दे देते हैं भैया। इसमें कितने हैं? 2 हैं। इसका नाम दे देते हैं ए। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। इसका भैया नाम दे देते हैं बी। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 हैं भैया। इसका नाम दे देते हैं सी। अब ध्यान से समझिएगा मित्र। अब ही आपको अच्छे से समझना है कि सर जी ABC क्या बता रहे हैं, परिवार क्या बता रहे हैं। अभी आपको मित्र, आप जब बेहतर क्लास को आप लगातार देखेंगे, रेगुलरली बने रहेंगे जब क्लास में, तो आप लोगों को ये चीज़ें बेहतर समझ में आएंगे कि सर जी ये क्या बता रहे हैं मित्र, ये आपको क्या बताया जा रहा है, ये आप आराम से समझ जाएंगे। बस आप लोग मित्र रेगुलरली बनाए रहिए। हमने 3 परिवार बना दिए हैं और तीनों परिवारों में ABC के हमने बना दिए खंड। यहाँ तक सभी भाई बहनों को क्लियर है? यहाँ तक सभी भाई बहनों को क्लियर है? ठीक। अब बात कर लेते हैं हम स्वर संधि के भेद। बात कर लेते हैं स्वर संधि के भेद। तो भैया आपको बता दें हम स्वर संधि के कितने भेद होते हैं मित्र, आप लोग बताएंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए, जो जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं उनको नहीं आता होएगा, लेकिन मित्र बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन होंगे जो ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे। बस उनको एक बार समझना है, उनको एक बार बेहतर तरीके से मित्र क्या करना है, उनको एक बार बेहतर तरीके से समझना है। तो भैया आप सभी को पता है कि जो स्वर संधि होती है उसके भैया 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के 5 भेद मित्र? कौन कौन से होते हैं? पहला आपका कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा बताइए मित्र, पहला आपका हो गया, देखिए स्वर संधि के हम भेद लिखवा रहे हैं और उसमें से पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि। दूसरा बताइए मित्र, दूसरा आपका मित्र हो गया, अच्छा दूसरा हमको बताएंगे, इसके अभी हम नियम भी लिखवाएंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे। हाँ, अभी आपको लिखवाया जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा बताइए, फटाफट बताइए। दीर्घ स्वर संधि पहला हो गया, एक एक करके समझा दें।
जैसा आप लोग बताएं। चलिए ठीक है भाई, एक एक करके समझा देते हैं, आप लोग परेशान नहीं होंगे। हम एक एक करके समझा देते हैं। दीर्घ स्वर संधि पहले समझ लो। चलिए ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हम पहले समझ लेते हैं मित्र। स्वर संधि के भेद में पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, और इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक एक करके आपको बताया जाएगा, एक एक करके आपको समझाया जाएगा। चलिए एक एक करके समझाएंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे। एक पास में लिख देते हैं हम, उसके बाद एक एक करते हैं। एक एक करके तो वैसे भी समझ आना है, आप लोग परेशान मत होइए। आपका क्लास को बेहतर वे में बताने का जिम्मेदारी पूरी हमारी है मित्रों। आप लोग परेशान नहीं होंगे, बस आप लोग अपनी रेगुलरिटी मित्रों बनाए रहेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास में जो भी मित्रगण हैं, कम से कम आप लोग क्लास में अपनी संख्या को बढ़ाइए। देखिए, जब हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग उपस्थिति नहीं देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टीचर है, देखिए मित्र, आपके लिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए मेहनत करता है तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग उसको सपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं हम दीर्घ स्वर संधि की। तो इसका एक नियम है, ये भैया सिर्फ अपने परिवार में संधि करता है। सिर्फ सिर्फ अपने परिवार में संधि करेगा। सिर्फ अपने परिवार में संधि करेगा। इसका मतलब भैया, इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने परिवार में संधि करेगा भैया, इसका मतलब हमने क्या बता दिया? चलिए बताइए, इसका मतलब क्या बता दिया? जैसे भैया एक दो तीन परिवार हमने बताए, तो ये इसके साथ संधि नहीं कर सकता है। अगर दीर्घ स्वर संधि है तो अपने ही परिवार का सदस्य होगा, मतलब उसी परिवार का सदस्य का कोई स्वर अलग होगा। जैसे आ के साथ कर सकता है, समझिए भैया बात को। जैसे जैसे आपके आ कर सकता है किसके साथ में? आ कर सकता है आ के साथ में। फिर अच्छा चलिए प्लस लगा देते हैं। आ के साथ कर सकता है। दूसरा आ के साथ कर सकता है। तीसरा आ के साथ कर सकता है। और चौथा आपका आ के साथ कर सकता है। बात भैया समझ रहे हैं आप लोग? हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मित्र, कोई भी स्वर अगर दीर्घ स्वर संधि है तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि अपनी ही फैमिली के सदस्यों के साथ उसने अगर संधि की है तो वहाँ पर मित्र कौन सा संधि होगा? वहाँ पर मित्र आपका कौन सा संधि होगा? आप लोग बताएंगे कौन सा संधि होगा? वहाँ पर मित्र आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। किस प्रकार से होगा अभी आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहेंगे, आपका एक एक बिंदु क्लियर कराया जाएगा। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो अगर, तो वह भैया आप हमसे पूछ लीजिए। उसके पश्चात इसको हम मिटा देते हैं, ताकि बोर्ड में देखिए स्पेस नहीं बचा है आपको भैया। आपको आगे बताने के लिए हमको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। एक हम जैसे एक एग्जाम्पल बता दें, एक एग्जाम्पल आपको बता दें एक एग्जाम्पल चलिए, अच्छा यहीं पे देख लीजिए। हमने आपको बताया महात्मा, यहाँ दिख रहा है भैया? यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमने आपको एक शब्द लिया है महात्मा। चलिए, महात्मा हमने एक शब्द लिया है और महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा और फिर क्या होगा भैया? महा के बाद आपका आत्मा आएगा। आत्मा, ये तो हो गया आपका संधि विच्छेद। अच्छा, संधि विच्छेद अभी हम समझा देंगे, आप लोग बस देखते रहिए। संधि विच्छेद हो गया, इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो स्वर हटाएंगे महा के साथ तो मह हो जाएगा। स्वर हटाएंगे महा के साथ तो मह हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा भैया? ये क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। दीर्घ आ आने के बाद क्या आएगा मित्र? दीर्घ आने के बाद क्या आएगा? माह के बाद आप लोग बताइए मित्र। दीर्घ आ फिर आएगा।
दीर्घ आ, देखिए ये हमने महाआत्मा हमने लिखा था यहाँ पे, देखिए गलत हो गया, महाआत्मा, महाआत्मा, महात्मा, ठीक है, महाआत्मा, ठीक है। आप समझिए भैया हमारी बात को। महा हटा दिया, महा हटा दिया, आ स्वर में आ गया, उसके बाद हमने दीर्घ आ पहले से था, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद क्या बचा, तमा बचा, उसके बाद क्या बचा मित्र, तमा बचा। अब हमको आप बताइए जरा ध्यान से, देखिए हमने यहाँ पे शब्द गलत लिख दिया था, कोई इसमें डाउट नहीं है, वो था सही, आप समझिए लिखा सही था, लेकिन हमने रिजल्ट लिख दिया था, शब्द नहीं लिखा था, हमने रिजल्ट लिख दिया था। आप लोग कंफ्यूज हो जाते, आप लोग सीधे सीधे शब्द देखिए, आप लोग सीधे सीधे शब्द देखिए। हमने लिखा है महाआत्मा, और महाआत्मा का हमने संधि विच्छेद किया, वो हुआ महा प्लस आत्मा। अब हमारी बात को जरा ध्यान से समझिए, जब वर्ड विच्छेद यहाँ पे हमने किया है महाआत्मा का, स्वर हटा दिया, हलंत लगा दिया, हाँ में स्वर हटा दिया, हलंत लगा दिया, तो ये हो गया महा। अब यहाँ पे दीर्घ आ है, दीर्घ आ गया, आत्मा का आ गया, दीर्घ आ, ठीक है, और तमा यहाँ पे बचा। अब भैया मेरे जरा देखिए, जरा देखिए, एक ही परिवार के दो सदस्य आपस में मिल रहे हैं, एक ही परिवार के दो सदस्य आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वर्ण विच्छेदन अगर आपको आता है तो ये करने की, ये प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देख लेंगे कि दीर्घ आ यहाँ पे आ रहा है, दीर्घ आ यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये भैया आपस में एक ही परिवार के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मित्र, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके भैया दीर्घ स्वर संधि आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मित्र को किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए मित्र। हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक वर्ण लिया है महाआत्मा, जिसका हमने महाआत्मा संधि विच्छेद किया है। और संधि विच्छेद अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता है, अगर मित्र आपको संधि विच्छेद डायरेक्ट समझ नहीं आता है, तो भैया आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वर्ण विच्छेद भी कर लेंगे। वर्ण विच्छेदन में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या पूछा जा रहा है। क्लियर है मित्र, क्लियर है मित्र। चलिए यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको मित्रों बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। इसके आगे भैया हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तभी आपको आगे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं इसको। हम बात किसकी कर रहे हैं मित्र, हम बात कर रहे हैं भैया किसकी कर रहे हैं, स्वर संधि के भेद की, जिसमें से हम पहला डिस्कस कर रहे हैं। पहला कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, पहला भैया हम डिस्कस कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं मित्र कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में हमने दूसरा एग्जाम्पल लेना है। दूसरा एग्जाम्पल मित्र कौन सा लेना है, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया रामायण, 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 रामायण एक शब्द लिया है, इसका भैया संधि विच्छेद जरा करिए मित्रों। रामायण का संधि विच्छेद करिए, फटाफट से बताइए रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हमको भैया इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, अगर हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, राम प्लस आयण, तो क्या हमने भैया सही लिखा है, राम प्लस आयण क्या सही लिखा है, बताइए मित्र क्या हमने सही लिखा है। अरे नहीं भैया, आप कहेंगे सर जी ने तो गलत लिखा है। हाँ हमने भैया गलत ही लिखा है, हमने बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि रामायण नहीं होगा, राम प्लस आयन होगा। अब बताइए आप में से
कितने हमारे मित्र ऐसे हैं जिनको यह पता है कि अडे हटा करके न क्यों लिखा गया है, अडा हटा करके ना क्यों लिखा गया है। आप में से ऐसे कितने हमारे भाई बहन हैं जो ये जानते हैं कि अडे हटा करके ना को क्यों लिखा गया है। देखिए हम तो आपको बताएंगे ही, आप में से अगर कोई भी भाई बहन जानते हो तो भैया आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। चलिए फटाफट से बताइए। हमने कहा है आपकी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, मतलब नहीं छूटेगी, यह गारंटी है हमारी। हाँ अगर छूट जाए तो आप लोग बताइएगा, वो भी पूरा करवा देंगे मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम जान लेते हैं कि ये अडे क्यों आया और ना क्यों आया, अडे हटा क्यों ना क्यों आया। देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए भैया। अडे क्यों हटा हटा है। देखिए किसी शब्द में रा शा और छा, हमने क्या लिखा, किसी शब्द में र स और छा। अच्छा ये क्या होता है, छा। का से उच्चारण होता है, छा तो बाद में आता है, इसका कल वर्ड विच्छेदन हमने कराया था। अगर किसी वर्ड में रा सा और क्षा आते हैं तो भैया तो हम क्या लिखेंगे, अड़ा के स्थान पर, अड़ा के स्थान पर, अड़ा के स्थान पर क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, अडे के स्थान पर न लिखेंगे। क्या भैया आप इसको रामायण इंग्लिश में कैसे लिखते हो, इस प्रकार से लिखते हो, अडे को हटा करके एन लगा देते हो, अडे को हटा करके एन लगा देते हो भैया रामायण में। कि आप अडे लिखते हो भैया, अडे लिखते हो, कोई नहीं लिखता है मित्र, यहाँ पे अडे कोई नहीं लिखता है, रामायण लिखा जाता है। अच्छा दूसरी प्रकार से, इसी प्रकार से एक शब्द है रावण, 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 इसको कैसे लिखते हो, रावण, रावण लिखते हो इंग्लिश में कि नहीं लिखते हो, फटाफट से बताइए। ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, अडे हट जाता है कि नहीं, तो हटता कैसे है, क्यों हटता है, ये भी तो जानो। हाँ बिल्कुल, शुभम सर की क्लास में आए हो तो आपको हर एक चीज़ जानने का अधिकार बिल्कुल है मित्र, बिल्कुल है, आपको हर एक चीज़ जानने का अधिकार है। और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि अगर आप हमारी क्लास में आए हैं और यूपीएसआई ही नहीं, आप किसी भी क्लास की हिंदी पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन तैयारी की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हिंदी व्याकरण, आपके लिए यह क्लास पर्याप्त है मित्रों। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको इस क्लास के अतिरिक्त आपको प्रश्नों की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी, हम ये नहीं कहते हैं। चूँकि मित्रों डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम एक बार में 20-20 प्रश्न आपको एक्सप्लेन करके तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको थ्योरी कराई जाएगी, वह आपको बेस्ट लेवल पे कराई जाएगी। उसमें मित्रों कोई चीज़ नहीं छूटेगी, उसमें मित्रों कोई चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। रा सा छा अगर है शब्द में तो भैया इनके स्थान पर न आ जाएगा। जैसे जैसे आपका रावण, रावण है तो इसमें भैया ना आ जाता है, रामायण है, रामायण है, इसमें ना आ जाता है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण है, इसमें ना आ जाता है। इन ऐसे इत्यादि प्रकार के जितने भी शब्द हैं उनमें भैया क्या आ जाएगा, उनमें न आ जाएगा। इसीलिए अब हमको बताइए, क्या रामायण में क्या है ऐसा जिसकी वजह से अडे हटकर न आ गया है, अडे हटकर न आया है, तो भैया रा है, इसमें रामायण हमने कहा है, रामायण है तो रा है, इसलिए अडे को हटा करके हम क्या मित्र लिख रहे हैं, अडे को हटा करके हम मित्र ना लिख रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई, इतनी बात मित्र आपको क्लियर हुई।
इसका संधि विच्छेद करते हैं राम प्लस आयन, ठीक है, राम प्लस आयन। इसी प्रकार से आपको हम दूसरा शब्द दे रहे हैं, हमको जरा करके बताइए मित्रों, हमको जरा करके बताइए विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय का मित्र संधि विच्छेद करके हमको जरा बताइए, विद्यालय का मित्र संधि विच्छेद करके हमको बताइए कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। डायरेक्ट है, डायरेक्ट है विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या होगा, विद्या प्लस आलय क्या होगा मित्र, विद्या प्लस आलय। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट। एक शब्द और आपको मित्र देते हैं, एक आपको और शब्द देते हैं, थोड़ा सा टफ दे देते हैं। चलिए इसका संधि विच्छेद करिए, इसका संधि विच्छेद मित्र करिए। वधूत्सव, वधूत्सव लिखा है मित्र, वधूत्सव लिखा है, इसका संधि विच्छेद जरा करिए मित्रों। वधूत्सव लिखा हुआ है, वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से बताइए मित्रों। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से बताएंगे मित्र। तो इसका भैया आपका हो जाएगा वधू प्लस, वधू प्लस उत्सव, उत्सव। इसमें समझने जैसी मित्रों कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सरल लेवल की चीज़ें हैं, बहुत ही सरल लेवल की चीज़ें हैं, इसमें समझने जैसा मित्र कुछ भी नहीं है। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई अगर डाउट हो तो वो मित्र आपको हमको पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब हमको बताइए रावण का संधि विच्छेद हमको करके बताइए, रावण का संधि विच्छेद करके हमको बताइए, फटाफट से बताइए मित्रों, रावण का संधि विच्छेद करके हमको बताइए। देखिए अगर आप बेसिक चीज़ें भी बहुत डीपली नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए परेशान होने से नहीं काम चलता है मित्र, आप खुद को टाइम दीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं, बस भैया आपको समय की ज़रूरत पड़ेगी, आपको समय की आवश्यकता मित्र है। आप खुद पर टाइम दीजिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है, क्योंकि किसी ने कहा है गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, और वो मचल के क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, आप एक बार हार जाएंगे, दो बार हार जाएंगे, तीन बार हार जाएंगे, आप जीतेंगे तो भाई है एक दिन। निरंतर प्रयास करते रहिए, असफलता के पीछे छिपी सफलता को समझिए। अगर आप हार को नहीं जानते हैं, अगर मित्र आप हार शब्द से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए आप जीत से बहुत दूर हैं। आप अगर हार से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप लोग जीत से बहुत दूर हैं मित्र। आइए देख लेते हैं, इसी श्रृंखला में हम आपको कुछ शब्द दे रहे हैं, इसी श्रृंखला में हम आपको कुछ शब्द दे रहे हैं। जैसे हमने आपको दिया है भैया, हमने आपको दो तीन शब्द देने हैं और आप लोग हमको बताएंगे कि इनमें भैया कौन सा संधि होएगा। सबसे पहला आपको दिया जा रहा है, कोई भी शब्द ले लीजिए, कपीश, कपीश। कपीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों, कपीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला आपका है, पहला आपका ऑप्शन है कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। दूसरा है आपका, ध्यान से देखिएगा, हाँ समझिएगा भैया, दूसरा है आपका कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। तीसरा है आपका कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। और चौथा है आपका कपि प्लस ईश। चलिए बताइए,
हमने अब आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं भैया, ऑप्शन भी दे दिए हैं, क्वेश्चन भी दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है। अब आप लोग हमको बताइए कि कपीश शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। अगर आपने अभी तक क्लास को ढंग से मन लगा के पढ़ा है तो आप इसको 1 सेकंड में कह देंगे कि सर जी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बताने जैसा मित्रों कुछ भी नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ लगा आपको? देखिए, इसका बिल्कुल सही उत्तर यह है कपि प्लस ईश। कपि प्लस ईश, एक ही जैसे परिवार वाले सदस्य एक पास हैं, एक ही जैसे परिवार वाले सदस्य एक पास है। देखिए, सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन वर्तनी के अनुसार बिल्कुल शब्द कौन सा सही है जी? ठीक है, हाँ, वर्तनी के अनुसार सबसे शुद्ध शब्द यही है कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। ठीक है मित्रों, यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई डाउट? अगला हम दे रहे हैं आपको, इसी प्रकार से एक और दिया जा रहा है, इसी प्रकार से मित्रों एक और आपको दिया जा रहा है, इसी प्रकार से दूसरा शब्द आपको दिया जा रहा है कपिंद्र। कपिंद्र, इसके भी हम आपको ऑप्शन दिए दे रहे हैं मित्रों, इसके भी हम आपको ऑप्शन दिए दे रहे हैं। कपिंद्र के ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। कपिंद्र के ऑप्शन कपि प्लस इंद्र, कविंद्र कर दो, अच्छा इसको कपि कपि हो गया है दोनों में, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। दूसरा हो गया आपका कवि प्लस इंद्र हो गया, दूसरा हो गया आपका मित्रों, दूसरा हो गया, अच्छा ये हमको बताइए, हमको ये बताइए क्या इसका संधि विच्छेद करने में कोई डाउट आपको लग रहा है? संधि विच्छेद बाद में करते हैं, हमको ज़रा ये बताइए कि इसका संधि विच्छेद करने में किसको किसको डाउट लग रहा है? कविंद्र का, कवि प्लस इंद्र इतना सरल तो है, इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। इसमें मित्रों कुछ सोचने जैसा है? आप हमको बताइए, इसमें भैया कुछ सोचने जैसा है? चलिए, अच्छा क्यों सोचने जैसा नहीं है, क्यों सोचने जैसा नहीं है? समझिए हमारी बात को, वर्ण विच्छेदन करके आपको एक बार समझा देते हैं दोबारा। देखिए, वर्ण विच्छेदन हम बार बार समझा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, जब तक आपको वर्ण विच्छेदन नहीं आएगा आप जो है बेहतर संधि नहीं सीख सकते हैं। आपको वर्ण विच्छेदन तो भैया सीखना ही सीखना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसका कवि है, कवि है, स्वर हटा देते हैं, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, यहाँ मित्र क्या बचा, यहाँ भैया आपका बचा ई, ई, ये कुछ समझने जैसा है नहीं। इसमें हमने स्वर हटा दिया है, कब लिख दिया है। अब स्वर हटाओगे तो हलंत तो लगेगा, आधा हो जाएगा ना, व्यंजन अर्ध व्यंजन हो जाएगा, तो उसको आधा ही तो लिखेंगे हलंत के साथ में, और समझने जैसा उसमें कुछ नहीं है। फिर ई से इंद्र है तो ई स्टार्ट होएगा, ई से, ठीक है, ई स्टार्ट होएगा। अच्छा, बचा का द्रा बचा, बचा क्या, द्रा बचा, इंद्र, ठीक है। अब हमको बताइए क्या भैया एक ही परिवार वाले दो आपस में मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हमको इतना बताइए, मिल रहे हैं अथवा नहीं मिल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहे हैं भैया, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो यही इसका भैया राइट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आप लोग भैया ध्यान से समझिए इन चीज़ों को, आप लोग ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। अगर आप लोग ध्यान से समझ गए तो आपको समझने जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप लोग ले लीजिए। देखिए, आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, आपको क्लास आज थोड़ा सा लंबी नहीं कराई जाएगी, थोड़ा सा क्लास छोटी रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको शब्द दे देते हैं, उसके आप लोग करके लाइएगा।
उसका संधि विच्छेद आप लोग करके लाइएगा। आपको शब्द दिए जाएंगे, आप लोग उसके संधि विच्छेद करके लाएंगे। देखिए आपको शब्द दिए जा रहे हैं। एक है आपका, एक मित्रों है आपका, एक है आपका, कोई भी शब्द ले लीजिए। एक आपका हमने दे दिया, मान लीजिए जैसे कि थोड़ा सा कठिन देते हैं, पितृण। हाँ हाँ हाँ, अब किया गया है असली काम। बिल्कुल, अब किया गया है मित्र आपके लिए असली काम। अब आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। हाँ, इसीलिए हमने इस प्रकार का दिया है ताकि आपको थोड़ा सा करने में कठिनाई हो। पितृण, पितृण दिया गया है। इस शब्द का आप लोग संधि विच्छेद करके लाएंगे। इस यहाँ पे एक चीज़ आई हुई है, यहाँ पे एक चीज़ आई हुई है, यह आपको दिख रहा है। यह भैया क्या है और किस प्रकार से, कहाँ कहाँ कैसे लगाया जाता है, अर्थात हमने क्या बताया, रे रे कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस वर्ण में प्रयोग किया जाता है। आप लोग कल की क्लास में जानेंगे कि रा का, आधे रा का उच्चारण किसके साथ में कैसे लगता है। यह आपको मित्रों कल की क्लास में हम बताएंगे। कल की क्लास आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस मत करिएगा मित्रों। संधियां सीखने में आपको आसानी होगी जब इन चीज़ों को आप बेहतर जानते होंगे। और संधियों के साथ वर्तनी इत्यादि जो भी व्याकरण में पढ़ाया जाएगा, जब तक आप इन छोटी छोटी बेसिक लेवल की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे मित्र, आपको बेहतर लेवल पर व्याकरण नहीं सीख पाएंगे आप, ना ही आपको कोई सिखा सकता है। अभ्यास आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जिम्मेदारी हमारी इतनी है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए। मित्र आज की क्लास यहीं तक। आशा है आज के जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछेंगे। आज की जो भी क्वेरी हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आप सभी से आज्ञा लेते हैं। इसके आगे हम आपको रे कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है और इसके आगे संधि कौन सी है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से विच्छेदन होगा, कल की क्लास में मित्रों बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी मित्रों खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।